एवरीबॉडी, वेलकम टू टेकआउट नॉलेज। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज का जो Q&A सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के Q&A सेशन में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो एक IITian है और उनके साथ साथ वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। तो आज के हमारे गेस्ट है सप्तक आचार्य जी। हेलो सप्तक, वेलकम टू टेकआउट नॉलेज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। कैसे हो आप? थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस Q&A सेशन। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द Q&A सेशन, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके वीडियोस मुझे काफी इंफॉर्मेटिव लगते हैं और दे आर रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये वीडियोस बनाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर ये वीडियोस बनाते हैं, तो वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है। जो इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होता है। सो योर वीडियोस आर रियली वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस। थैंक यू फॉर दैट। सो आज की वीडियो में मेरे और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आर यू रेडी? या आई एम रेडी फुल्ली। ओके, सो हाउ द जोश? वेरी हाई। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि आप IITian सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या कंटेंट क्रिएटर? एक्चुअली बोथ। IITian और कंटेंट क्रिएटर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन दोनों सेट में इंटरसेक्शन बहुत ही कम है, लेकिन इंटरसेक्ट तो करते हैं। उसका एग्जांपल मैं ही हूँ, तो एक्चुअली बोथ। तो आपने IIT से एमटेक किया हुआ है, और तो कैसा रहा आपका IIT का जर्नी? IIT का जर्नी सचमुच बहुत अच्छा था और बहुत ही मेमोरेबल है। बहुत सारे दोस्त भी हुए। बहुत ही अच्छा है IIT का जर्नी। ओके, और आप जैसे कि IIT में भी पढ़े हैं और नॉन IIT से भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो कैसा आपको कैसा लगता है कि दोनों कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है? दोनों इंस्टीट्यूट्स में कैसे, मतलब आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक्चुअली इसका आंसर एक सेंटेंस में देना है मुश्किल है। कुछ अगर आप लिस्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रिसर्च पार्ट में, तो एक्चुअली IIT में बहुत सारे गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा फंडिंग आता है, तो इनका रिसर्च भी बहुत अच्छा है। और आप रिसर्च के टाइम में जो लैब यूज करते हो, वो लैब में भी इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड क्लास होता है, जो नॉन IIT में नहीं होता है। उसका रीजन वही है, फंडिंग। अगर आप प्रोफेसर वाइज देखोगे, तो प्रोफेसर वाइज बहुत सारे फॉरेन प्रोफेसर आते हैं, बाहर से बहुत सारे प्रोफेसर आते हैं, क्योंकि IIT का नाम है इंडिया में, IIT और IISc का नाम है इंडिया में, तो इसीलिए बाहर से बहुत सारे फेमस प्रोफेसर भी आते हैं। तो उसके ऊपर अगर मैं बोलूँ, तो प्रोफेसर भी उधर बहुत अच्छा है, जो नॉन IIT में जिसका चांस नहीं होता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी जगह पता भी नहीं है। जो नॉन IIT का ऊपर के रैंकिंग में यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ है, लेकिन फिर भी IIT से तो कम ही है। अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट नेटवर्क के बारे में अगर बोलूं, तो IIT में स्टूडेंट नेटवर्क बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर IIT से जब आप बाहर आओगे तो आपको एक एलुमनाई कार्ड दिया जाएगा। वो एलुमनाई कार्ड को आप यूज करके IIT से कोई भी फैसिलिटी ले सकते हो, और IIT में आप कुछ डोनेट भी कर सकते हो। इवन नॉट ओनली इन योर IIT, जैसे कि मैं IIT मद्रास से एमटेक किया, तो IIT मद्रास का ही मैं नहीं यूज कर सकता, मैं दूसरे IIT का भी फैसिलिटी यूज कर सकता हूँ उनके साथ। अगर मुझे कोई स्टार्टअप खोलना भी है, अगर मुझे इसके लिए स्टार्टअप के लिए कुछ फंडिंग भी चाहिए, आई कैन गो टू इन एनी ऑफ आवर एलुमनाई एंड आस्क फॉर दिस। सो ये नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, जो मैं चाहता हूँ कि नॉन IIT में भी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है कहाँ पे जाए, तो इसमें ये नेटवर्क बहुत ही काम आता है। तो नेटवर्क वाइज भी IIT में बहुत अच्छा होता है नॉन IIT के। और एक जो लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि सोशल लिंकिंग, जो सोशल लाइफ होता है, एक्चुअली सोशल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो वो नॉन IIT में ज्यादा अच्छा मैं दूंगा, क्योंकि आपको बहुत कम IITian देखेंगे जो सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव है, जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, बहुत कम देखेंगे। जो बाद में, जैसे कि मेरी तरह भी है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गौरव तनेजा की तरफ भी है,
कि वो IITian है उसके बाद वो सोशल लाइफ में आए, ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको। तो सोशल लाइफ के लिए मैं बोलूंगा कि प्लस पॉइंट नॉन IIT में, तो ये तो IITian को ठीक करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा और सोशल होना पड़ेगा, सभी फंक्शन में, सभी चीज़ों में, आपके फैमिली में सोशल होना पड़ेगा। और थोड़ा वो थोड़ा टफ होता है। IIT लाइफ ऐसा है कि आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आपको चांस भी नहीं मिलता है उसके अलावा। तो ये तो है। और एक चीज़ जिसको दैट इज, अगर IIT का कोर्स स्ट्रक्चर देखोगे, जो नॉन IIT के साथ IIT का कोर्स स्ट्रक्चर है वो IIT में बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप IIT में जाते हो, आपका स्ट्रीम, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, मैं फिजिक्स में भी कुछ कोर्स लेके कर सकता था। मुझे अगर फिजिक्स में कुछ अच्छा लगता है देन आई कैन टेक दैट, जो नॉन IIT में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इवन वो कोर्स मैं क्रेडिट भी कर सकता हूँ, मैं ऑडिट भी कर सकता हूँ। ऑडिट मतलब जहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देना है, आप जस्ट बैठो और कोर्सेज को सुनो, प्रोफेसर से, जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जो बाहर के प्रोफेसर आ रहे हैं, उनका क्लास ले लो और उनसे सुनो, नोट्स ले लो, सीखो क्या है। बस आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। ये कुछ जगह है जहाँ पे IIT तो आगे है, और वो जगह है सोशल लिंकिंग में, सोशल लाइफ में IIT में जहाँ पे नॉन IIT आगे है। आप जैसे सोशल मीडिया का बात अभी कर रहे थे और आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव पहले से ही हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि ये थोड़ा मुश्किल है जब IIT में आप पढ़ते हो, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, वो होता है, प्रेशर होता है। सिर्फ प्रेशर ये नहीं कि आपके खुद में प्रेशर आ रहा है, एक ऐसा भी होता है जो कि आपके घर वालों से भी थोड़ा प्रेशर आता है कि आप IIT में पढ़े, आपको जॉब नहीं मिला। ठीक है, ये बहुत ही एक प्रेशर होता है, मेंटल एक प्रेशर रहता है। तो इसके लिए लिंक सोशल मीडिया में एक्टिव रहना बहुत ही मुश्किल है, और सोशल मीडिया में कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी जगह है। मैं जितनी टाइम अभी सोशल मीडिया में हूँ, मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज द बॉस ऑफ सोशल मीडिया। तो वो बहुत ही मुश्किल है IIT के पढ़ने के टाइम में। तो इसीलिए मेरे लिए भी उतना पॉसिबल नहीं था सोशल मीडिया में मैं एक्टिव रहूंगा। तो अभी मैं एक्टिव, मुझे अभी चांस मिल रहा है, तो मैंने जाना इधर से, तो अभी मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। So you already have a good corporate life and आप उसके बाद भी कंटेंट क्रिएशन को क्यों आपने चुना? कॉर्पोरेट लाइफ के बाजू में ये कंटेंट क्रिएशन थोड़ा टफ तो होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में आपको 8, 9 या 10 घंटे भी आपको देना पड़ता है। तो उसके पैरेलल कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल तो है, काफी मुश्किल है। लेकिन मैंने जो सीखा है, जो सोसाइटी से जो मुझे मिला है, वो आई कैन गिव दैट बैक, आई वांट टू गिव दैट बैक। मैं उसको लौटाना चाहता हूँ किसी प्रोसेस से। इसीलिए मैंने ये रास्ता चूज किया है कि आई विल गो फॉर कंटेंट क्रिएशन, आई विल गिव माय नॉलेज एंड इवन व्हाट आई डोंट नो, जो मुझे पता भी नहीं है, एटलीस्ट उसको मैं सीख के लोगों को वो एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छी तरह से, ताकि लोगों को समझ आए साइंस के बारे में, लोगों को और ज्यादा जागरूक कर पाए। इंडिया में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानना बाकी है। इतना फास्ट इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो फास्टनेस में लोगों को थोड़ा आगे ले जाने के लिए, थोड़ा लोगों को बताने के लिए क्लियरली व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग टू बी, ये बताने के लिए। तो आपने कंटेंट क्रिएशन ही क्यों चुना? आपके पास दूसरे मीडियम भी हो सकते थे, जैसे कि टीचिंग हो गया, तो हम उस वे में भी, उस प्रोफेशन में भी हम लोग और मतलब सोसाइटी को जो हमारा नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही है कि टीचिंग से भी कर सकते हैं। क्यों मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना पड़ा, और भी रास्ता तो था। लेकिन मैंने जो देखा, एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन के टाइम में था, तब मैं कुछ प्राइवेट ट्यूशन करता था। तो उस टाइम में मैंने एक चीज फील किया था कि प्राइवेट ट्यूशन में आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको, क्योंकि स्टूडेंट को आपको एक कोर्स लिमिट होता है कि एक कोर्स लिमिट में आपको स्टूडेंट को बताना पड़ता है। उससे ज्यादा स्टूडेंट को अगर आप बताना भी चाहो, वो पॉसिबल नहीं, सिलेबस के बाहर पॉसिबल ही नहीं होता है उस टाइम। तो इसीलिए सिलेबस के अंदर आपको रहना पड़ता है। तो ये मैं एक सोचता हूँ कि हमारे इंडिया में ये एक
मतलब बाउंड्री टाइप का हो जाता बाउंड्री हो जाता है, उसी के अंदर आपको जानना उसी के अंदर जानना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसके बाहर जाना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को एटलीस्ट जब पढ़ाई हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद लोगों को कहीं से कुछ नॉलेज मिले जो उनको एक्स्ट्रा अपग्रेड कर पाए, और वो साइंस फैक्ट के बारे में जाने, यूनिवर्स के बारे में जाने, और भी अदर साइंस में जो चल रहा है वो जाने, और वो जितने नए टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जाने, एआई के बारे में जाने, एमएल के बारे में जाने। ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है बाद में, ताकि आप अगर जब आप 11th-12th में हो उसके बाद आप क्या चूज करना चाहते हो, क्या कौन से रास्ते में जाना चाहते हो, आप कोई साइंस में जाना चाहते हो, साइंस के कोई पार्ट में जाना चाहते हो, कहीं पे जाना चाहते हो, यू कैन चूज दैट व्हाट इंटरेस्ट यू, ये तुम आप चूज कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए एक गाइडेंस हो जाता है, मैंने इसीलिए सोशल मीडिया को ही चूज किया है, डायरेक्ट टीचिंग नहीं जाके। मैंने यही चूज किया ताकि थोड़ा बाहर जाके लोगों को कुछ सीखना मिले, इंटरेस्ट आए उनके तो वैसे भी हम लोग अगर अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हो कोई भी हो, वो आफ्टर जो आपका सिलेबस है कॉलेज ट्यूशन से बाहर निकल के हम लोग मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं। राइट। तो मोबाइल पे बिजी होने से तो आपका ये चीज मतलब क्या यही मोटो था कि मोबाइल पे ज्यादा देर एग्जैक्टली कि मोबाइल पे जब आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मोबाइल आओ, उधर जाके भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजेबल मिले, कुछ और चीज डाइवर्ट ना हो, और जगह में आप डाइवर्ट ना हो, क्योंकि आपको बहुत सारे रील्स ये वो ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे मतलब अननेसेसरी चीजें है, एटलीस्ट उसमें कुछ चीजें मैं अगर उनमें इंटरेस्ट दे पाऊँ, तो अगर एक को भी मैं दे पाऊंगा तो वो ही मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा। So that's very nice. So हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उनके वीडियोस मैंने देखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो why only इंस्टाग्राम? मैंने जितने भी सारे आपके वीडियोस देखे, बहुत सारे आप ज्यादा एक्टिव रहते हो इंस्टाग्राम पे, और भी सारे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो why only इंस्टाग्राम? एक्चुअली नॉट ओनली इंस्टाग्राम में मैं ज्यादातर कंटेंट एक्टिव रहता हूँ और ज्यादातर कंटेंट देता हूँ। मेरा एक्चुअली यूट्यूब में भी चैनल है और वो शॉर्ट चैनल ही है, और मैं फेसबुक में भी रेगुलर देता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर आपको पता होगा या नहीं, इंस्टाग्राम में एक्टिव यूजर जो होते हैं वो यूट्यूब से ज्यादा होते हैं। अभी यूट्यूब में शॉर्ट्स जस्ट रिसेंटली शॉर्ट को यूट्यूब ने पुश करना स्टार्ट किया है, लेकिन इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स बहुत दिनों से है, ऑलरेडी उनका जो एल्गोरिदम है वो एक मैच्योर लेवल पे है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा, और शॉर्ट्स से ज्यादा अभी मैं नहीं दे सकता, तो लंबे वीडियोस अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, वो आशा करता हूँ कि सामने वो पॉसिबल होगा, तो लेकिन अभी शॉर्ट्स वीडियोस ही मेरे लिए पॉसिबल है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर द मैच्योर एल्गोरिदम, आई विल कम टू अदर सोशल मीडियाज, ओके, सो दैट इज द ओनली रीजन। तो मेरा एक्चुअली यूट्यूब पे जो चैनल है वो सप्तक आचार्य जी शॉर्ट्स बोल के है, और फेसबुक में मेरा जो पेज है वो सप्तक आचार्य जी है, तो सब आपको सप्तक आचार्य जी सर्च करके ही मिल जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन अभी जो मेनली होता है हम लोग देखते हैं एज अ करियर ऑप्शन, जैसे कि फुल टाइम जॉब की तरह हम लोग उसको देखते हैं, तो आप ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट जॉब में है और आपको कंटेंट क्रिएशन भी आप कर रहे हैं अभी, तो हाउ डू यू मैनेज बोथ, लाइक बैलेंस कैसे होता है? एक्चुअली ये कॉर्पोरेट लाइफ के साथ, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि कॉर्पोरेट लाइफ के साथ कंटेंट क्रिएशन को मैनेज करना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम इम्पॉसिबल है, ये नहीं, तो ये पॉसिबल है अगर आप उसके लिए टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, और मैं हर रोज वो ट्राई करता हूँ कि जो मैंने प्लान किया है, जो जिस दिन मैंने प्लान किया है उसी दिन मैं उसको कंप्लीट करूँ, ये मैं हर रोज ट्राई करता हूँ। इवन मैं भी अभी वो सीख रहा हूँ कि हाउ इफेक्टिवली आई कैन मैनेज माय टाइम, ओके, सो लेकिन ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं जब पहले स्टार्ट किया था तभी मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैंने अभी देखा कि नहीं, पॉसिबल है। और एक चीज मैं जो सोचा कि ये क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में कभी कभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम में, और जैसा मैंने मेंशन किया सोशल मीडिया में कंसिस्टेंसी इज द बॉस, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो मतलब बहुत ही मुश्किल है, तो आपको इसीलिए मतलब कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, तो इसीलिए
जो मैं सोच रहा हूँ कि आई विल आउटसोर्स माय कंटेंट पार्ट्स। दैट मीन्स मैं अपने एडिटिंग मैं अभी खुद ही करता हूँ, तो एडिटिंग को मैं आउटसोर्स कर दूंगा। एडिटिंग के लिए मैं कुछ एडिटर रख लूंगा। ओके, रिकॉर्डिंग एडिटिंग आप दोनों ही मैं खुद ही करता हूँ। अभी रिसर्च, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सभी मैं खुद करता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आगे जाके कि मैं एक एडिटर भी रख लूंगा, तो जो मेरे लिए एटलीस्ट एडिटिंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद मैं कंटेंट जो मैं रिसर्च करता हूँ उसके लिए एक टीम बनाऊंगा, ताकि उसका प्रेशर भी मेरे ऊपर से कम हो जाए और मैं उस ज्यादा अच्छा कंटेंट बना पाऊँ उसके ऊपर, जो मैं मेरे को अभी बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो ऐसे करके मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके मेरा, इवन बाद में अगर चैनल में टीम थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं चैनल मैनेजर भी रख सकता हूँ, ताकि उसमें भी मेरा टाइम बच जाए। तो ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाऊंगा। अभी डिपेंड करता है कि लोगों को कैसे पसंद आ रहे हैं कंटेंट। वो मैं हर रोज ट्राई करता हूँ कि जितना अच्छा कंटेंट बना पाऊँ इस टाइम पे, सब कुछ मेंटेन करके, और वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। कोई स्केड्यूल है आपका, कुछ सीक्रेट कुछ चार्ट है जो कि हमें भी थोड़ा इससे अगर कुछ जान पाए इनका सीक्रेट तो? नहीं, एक्चुअली कोई सीक्रेट चार्ट तो सबका होता है, कुछ ना कुछ चार्ट तो होता है, लेकिन ये चार्ट ऐसा है कि कोई किसी को नहीं बता सकता। कि मैं अगर बोलूंगा कि आप सुबह उठ के ये करो, सुबह 5 बजे उठो, उसके बाद 5 बजे उठ के ये करो, फिर 6 बजे वो करो, फिर 7 बजे वो करो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सब इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट है, सबका अलग अलग लाइफ है। सो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब रह के फिर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सोशल मीडिया पे क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब पहले पहले मैं जब करता था उस टाइम पे मेरा सैटरडे संडे पूरा चला जाता था एक एक कंटेंट बनाने में, एक एक वीडियो बनाने में। लेकिन अभी मैं जितना ज्यादा सीख रहा हूँ, मैंने जितना ज्यादा सीखा अभी, उससे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा ऑटोमेट कर पाऊँ मैं मेरा काम, जितना ज्यादा मैं कम एक वीडियो में कम टाइम देके अच्छा क्वालिटी बना पाऊँ, मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ। डिफरेंट एप्स मैं यूज करता हूँ उसके ऊपर, तो वो मैं यूज करके मैं जितना ज्यादा हो सके जल्दी मैं करता हूँ। तो चार्ट तो अलग है, मैं गाइड तो कर ही सकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन चार्ट डिफरेंट होगा लोगों का, कि आपका जो चार्ट होगा मेरा वो सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट है। लेकिन ट्राई करना है कि जिस दिन आपने जो प्लान किया है उसको कंप्लीट करना है, और ऐसा प्लान नहीं करना है जो इम्पॉसिबल है। अगर आप इम्पॉसिबल प्लान करोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग वो पैरामीटर फिक्स कहाँ पे करें कि ये हम लोग, क्योंकि हो जाता है कि हाँ हम लोग इतना आज कंप्लीट करेंगे, बहुत कुछ एक माइंड में रख देते हैं, बट उसके बाद वो जाके कंप्लीट नहीं होता है और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फिर जो कंसिस्टेंसी होता है उसमें फिर लैकिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका जो पैरामीटर है वो कहाँ पे सेट करें? एक्चुअली पैरामीटर मैं कैसे सेट करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ आपको, वो हेल्पफुल भी है। वो है, आप पहले एक प्लान कीजिए, कोई भी जो भी आपका डे वाइज प्लान है उसका प्लान कीजिए, और आप उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई कीजिए। ओके, पहले दिन आप जब उसका ट्राई किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच यू कैन डू। मतलब एक डेमो आप ट्राई कर लीजिए, कि आपको पता चल जाएगा कि कितना पॉसिबल है आपके लिए एक दिन में, कि कितना टाइम आप काम में दे पाए, कितना टाइम आप कंटेंट क्रिएशन में दे पाए, कितना टाइम आप सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते हुए निकल गए, तो वो उसका हिसाब आ जाएगा आपके पास। फिर दूसरे दिन आप ट्राई कीजिए कि जो इम्पॉसिबल काम आपने पहले दिन रखा था उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको अभी पता है कि कितना पॉसिबल है, तो आपका थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। फिर थोड़ा पैरामीटर आ गया। फिर तीसरे दिन उससे भी देखिए कि उसके ऊपर ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई काम छूट रहा है इसके लिए, तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। फिर आपका और एक पैरामीटर, मतलब और एक थ्रेशोल्ड आ जाएगा। ऐसे करके 3-4 दिन या एक हफ्ते बाद आपका तो आ जाएगा। लेकिन एक चीज है, जब एक हफ्ते बाद आपका मतलब फिक्स हो जाता है कि एक शेड्यूल आ जाता है, फिर हर रोज ट्राई कीजिए सुबह को एक टू डू लिस्ट रहे आपके पास, कि मेरे को ये आज करना है, क्योंकि हर किसी का हर रोज कुछ नया काम होता है। वो टू डू लिस्ट बनाए, आप कैलेंडर में भी डाल सकते हैं, अलार्म में भी डाल सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जगह पे गए हैं, मोबाइल पे अलार्म दे दीजिए, कैलेंडर पे डाल दीजिए, और टू डू लिस्ट बना के एक एक करके उसको कट कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप दूसरा काम कर रहे हैं तभी भी आपको पहला काम दिमाग में चल रहा है। दैट इज रॉन्ग।
वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो टू डू लिस्ट बनाइए, एक एक काम खत्म होता है इसको साइड कीजिए, 5 मिनट का गैप लेके फिर दूसरा काम स्टार्ट कीजिए, खत्म हुआ 5 मिनट का गैप लीजिए फिर तीसरा काम का स्टार्ट कीजिए, ऐसे करके टू डू लिस्ट करके आप कंप्लीट कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। Okay, Saptak, so this is the last question of our Q&A session. जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, इसमें आपको ऐसा कुछ क्या नया सीखने का कुछ मिला है जो कि आप अपने पर्सनल लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कुछ इम्पैक्टफुल ऐसा कुछ हुआ है, तो उसका कुछ एग्जांपल अगर आप हमें दें। हाँ, कंटेंट क्रिएशन से सीखने का तो बहुत कुछ ही है। उसमें से मैंने जो दो चीज मैंने जो देखा है वो सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, आप इवन कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज कर सकते हो उसको। तो वो है पहली चीज जो चाहिए वो है, पहला तो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब जो टाइम में आप एक वीडियो डाल रहे हो हर हफ्ते उसी टाइम पे डालना, ये एक कंसिस्टेंसी है। कभी कभी इधर उधर तो होता है कि एक 1.5 घंटे इधर उधर हो गया, दैट इज फाइन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पर्सनल लाइफ में भी कुछ हाँ, पर्सनल लाइफ में भी आपको ये करना है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी कमिटेड। सब कुछ स्केड्यूल में करना, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है तो एवरीथिंग यू नीड टू बी ऑन स्केड्यूल, जो पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनल लाइफ में मैनेज नहीं कर पाए, सब कुछ टाइमली स्केड्यूल पे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो व्हेन यू विल डू योर अदर जॉब, मींस व्हेन यू डू योर कंटेंट क्रिएशन, व्हेन यू डू योर वीडियो एडिटिंग एंड अदर थिंग, अदर डेली लाइफ। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो मतलब नेक्स्ट दिन आपको उसका पेनल्टी मिलेगा, मतलब आपका व्यू कम हो जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ टीचर फॉर यू कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो मतलब आपको उसका पेनल्टी भरना है, आपका व्यूज कम होगा, आपका फॉलोअर कम होगा, इवन आपका सब्सक्राइबर भी कम हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है जो आपको सोशल मीडिया टीच करता है। तो आई थिंक दैट इज द बिग लर्निंग। और एक चीज जो मुझे लगता है वो है कि आप कितने, क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए कभी कभी हमें बहुत फास्ट कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, बहुत फास्ट एडिटिंग करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में तो सारा चीज जो भी सोशल लाइफ है हम लोग का, तो वो उसमें काफी डिफिकल्टीज आती है कि हर दिन हम सेम सिमिलर सब कुछ नहीं रहता है, पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ। तो कभी कभी बहुत फास्ट करना होता है, तो उस टाइम में आप अगर फास्ट करोगे तो आपका क्वालिटी तो खराब हो ही सकता है कि आप कितना क्वालिटी कर रहे हो, आप उसके पीछे टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये आपको सीखने को मिलेगा कि आप स्पीड और क्वालिटी में कितना बैलेंस कर पा रहे हो। इवन कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपको जो काम दिया गया है उसको आप कितना स्पीड से कर रहे हो, मतलब सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है या फिर सबसे अच्छा आपको कंप्लीट करना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको एक डेडलाइन दिया गया आप कभी भी कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी क्वालिटी देके आप उसको क्लोज कर रहे हो प्रोजेक्ट, ये भी नहीं है। तो यू नीड टू यू लर्न हाउ टू बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड क्वालिटी। ये आपको सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करते करते आपको पता चलता है कि कौन सा कब करना है, देन यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। थैंक यू सो मच सप्तक, ये Q&A सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और काफी अमेजिंग था, बहुत कुछ जानने को मिला। और आप इनको फॉलो कर सकते हैं @सप्तक आचार्य जी इंस्टाग्राम पे, और जिनका जो अकाउंट है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो टेकआउट नॉलेज को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेकआउट नॉलेज नाम से। थैंक यू। टेकआउट नॉलेज को जरूर फॉलो कीजिए।